स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंद चीन कैसा था। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैप जो है हिंद चीन का है। हिंद चीन दरअसल 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले उस प्रायद्वीप को कहते हैं जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं, जिनकी उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को छूती है, तो दक्षिणी चीन सागर और पश्चिमी म्यांमार को छूती है। पूर्वी हिस्से में आप देख सकते हैं थाईलैंड दिया गया है। अब सवाल उठता है कि यहाँ राष्ट्रवादी आंदोलन क्यों हुआ, किन देशों का इस पर प्रभाव था। तो प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में वियतनाम के तोकिन और अन्नाम, इन दो प्रांतों पर चीन का सदियों से अधिकार चलते आ रहा था। जब भी कोई चीन में शक्तिशाली राजा होता था, इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमा लेता था और जैसे ही कमज़ोर राजा होते थे, ये पुनः स्वतंत्र हो जाते थे। फिर भी ये स्वतंत्र होने के बावजूद भी ये लोग अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान नहीं बना पाए थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें लाओस और कंबोडिया की, तो लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। इसका कारण ये था कि 4वीं शताब्दी में यहाँ कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी, जहाँ का शासक भारत वंश का था। कंबुज जो था अंकोर वाट का राजधानी, वो भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। 12वीं शताब्दी में यहाँ राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट मंदिर का भी निर्माण कराया गया। लेकिन 16वीं शताब्दी में कंबुज राज्य का पतन हो गया और वो खंडर में तब्दील हो गया, जिसे बाद में चल करके फ्रांसीसियों ने पुनः बनाना शुरू किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों पर चीन के अधिकार होने और कुछ क्षेत्रों पर हिंद के अधिकार होने की वजह से ही इसका नाम हिंद चीन पड़ा। व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। उसके भारत आने के साथ ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भी यूरोपीय देश जुड़ गए थे। जब 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाया गया, तो हिंद चीन के साथ भी यूरोपीय देशों का व्यापार शुरू हुआ। इसके बाद पुर्तगालियों के बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी हिंद चीन में आए। लेकिन फ्रांसीसियों को छोड़कर बाकी किसी ने भी हिंद चीन में अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया। इस दिशा में केवल और केवल फ्रांस ही प्रयासरत रहा। 17वीं शताब्दी में बहुत सारे फ्रांसीसी व्यापारी और पादरी हिंद चीन में पहुंच गए और ऐसे में उन्होंने धीरे धीरे हिंद चीन के प्रांतों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। 1747 ईस्वी के बाद ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा था। जब 1787 ईस्वी में फ्रांस के कोचिंग चीन के शासक के साथ संधि करने का मौका मिला, तो कोचिंग चीन भी फ्रांस के अधीन चला गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी अन्नाम और कोचिंग में पादरियों के जो गतिविधियां हो रही थी, उसके विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। 1862 में अन्नाम को सैन्य बल पर फ्रांस के अधीन कर लिया गया। इसके अगले वर्ष कंबोडिया को भी संरक्षण में ले लिया गया। 1783 में तोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इस तरीके से 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार हो गया।